Hello students, how are you all? I think you all are fine and good in health. Today we start exercise 10.3. In last class we have discussed about what is angle and how can we measure an angle, okay, and parts of an angle, okay. ये सारी चीजें हम last class में discuss कर चुके हैं, okay. So today we start exercise 10.3 and topic of this exercise is different type of angle. Today we learn about types of angle, how many types of angle are there, okay. So for this now I am logging to Oxford Advantage portal on ये सारी चीजें आप कहाँ देख सकते हैं, आपकी जो ऑक्सफोर्ड एडवांटेज ने आपके लिए जो ऐप बनाई है, चिल्ड्रंस ऐप कौन सी है, डू यू नो? योर ऐप इज माई बैग ऐप और आप उसको बहुत अच्छे से यूज भी कर पा रहे हो, है ना. सबको लॉगिन नेम पासवर्ड सब कुछ ऑलरेडी शेयर हो चुका है, ओके. तो आप उसमें लॉगिन करें और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करें, अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करें, ओके. नाउ आई एम सेलेक्टिंग आवर क्लास and then I am selecting our subject, okay. From here I am selecting my book and now I am select our chapter is Geometry Basics. This is our chapter. Now open it and start our today's topic. What is the today's topic? I am telling you, बताया था ना मैंने अभी आपको, क्या है वो? डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल. एंगल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं वो बताया था मैंने आपको, वो बताना है आज, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके. लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था ना, आज हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, ओके. देखिए, लेट्स टर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल. एंगल सीखते हैं हम कौन कौन से होते हैं, ठीक है. चलिए, फर्स्ट इज राइट एंगल. व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल क्या होता है? अ राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्री. जो एंगल आपका 90 डिग्री का होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल. क्या बोलेंगे आप? राइट एंगल. तो राइट एंगल अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज राइट एंगल तो क्या लिखोगे? राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्री. 90 डिग्री जहाँ पे मेजर हो वो एंगल कौन सा होगा? आपका राइट एंगल होगा, ठीक है. राइट एंगल ऐसे बनता है, ठीक है. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये होती है, स्ट्रेट ये होती है और ये एंगल कौन सा है? एंगल ए बी सी 90 डिग्री. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, बी जो है वो सेंटर में है, ठीक है. तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि जो एंगल बनेगा आपका वो सेंटर वाले पॉइंट पे बनेगा. तो ये बी पॉइंट सेंटर में है, यहाँ भी सेंटर में मीन्स यहाँ बनेगा, ठीक है. चलिए, Here are some example of right angle from our daily lives. अपनी डेली लाइफ में राइट एंगल के एग्जाम्पल कहाँ का होते हैं? विंडो देखिए, ये सारे क्या बन रहे हैं आपके? राइट एंगल्स. इस अलमीरा में देखिए ये वाला राइट एंगल है, यहाँ से राइट एंगल बनता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना. ये सारे क्या हैं? राइट एंगल्स हैं, ओके. क्या है बेटा? ये राइट एंगल, ठीक है. ऐसे ये सारे क्या बन रहे हैं? राइट एंगल, ठीक है. तो डेली लाइफ में आप अपने घर में ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जेक्ट्स को जो राइट एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एन एक्यूट एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री. जो भी एंगल 90 डिग्री से कम है उस एंगल को आप क्या बोलेंगे? एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल कौन सा होगा? जो 90 डिग्री से छोटा है.
वो होगा एक्यूट एंगल। ओके, यहाँ पे देखिए इसके बीच में जो एंगल बन रहा है कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे सेंटर में ऐसे प्रोटेक्टर आप रखेंगे, फिर उसके बाद जो इसकी फर्स्ट आर्म है तो ये एंगल कौन सा है ये मेजर कर लेंगे, और कंप्लीट एंगल कौन सा है वो मेजर करेंगे, फिर कंप्लीट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बीच वाला एंगल आपका आ जाता है ना। ऐसे ही था ना बेटा, ये मान लो ये आपका एंगल बन रहा है कोई भी, ठीक है, ये एंगल है, इसको मेजर करना है तो क्या करोगे, ऐसे प्रोटेक्टर रखा, ठीक है, पहले इस एंगल को मेजर करो, देन इस कंप्लीट को मेजर करो, फिर कंप्लीट में से अगर छोटे वाले को आप माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल निकल के आएगा आपका। ठीक है, ये समझाया था ना मैंने लास्ट क्लास में 10.2 जब हमने सॉल्व की वहाँ पे समझाया था ना बेटा, तो ये वही है। ठीक है, अब ये देखिए आपकी क्लॉक में बन रहा है एक्यूट एंगल, और ये जो आपकी जो बॉट है इसमें एक्यूट एंगल बन रहा है, कहाँ पे, ये वाला यहाँ पे है ना, ये सारे क्या हैं एक्यूट एंगल, एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल, यानी ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री के इधर जितने भी एंगल बनेंगे आपके वो सारे क्या होंगे एक्यूट एंगल होंगे। 90 से छोटे जितने भी एंगल हैं 5, 10, 15, 20 जितने भी सारे 90 से कम जितने सारे एंगल हैं आपके, जो आपका एंगल 89 डिग्री का या 75 डिग्री 85 डिग्री वो आप मेजर करेंगे, वो भी कौन से एंगल होंगे आपके एक्यूट एंगल होंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एन ऑब्ट्यूस एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, वो आपका कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, here are some example of daily life of obtuse angle। देखिए obtuse एंगल के एग्जाम्पल देखिए, ये आपको काइट दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है वो अबव 90 है, ये वाला जो एंगल है आपका ये भी आपका क्या है अबव 90 है। ठीक है, अब आपने मान लो बुक पढ़ रहे हो खोल के, तो बुक में जो ये वाला जो एंगल बनेगा वो भी 90 से बड़ा होगा, ये वाला जो बनेगा ये भी 90 से बड़ा होगा, और 180 से छोटा होता है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, ये कौन सा एंगल है आपका 90, इससे तो वो क्या होगा बड़ा होगा। ऑब्ट्यूस और ये एंगल कौन सा है 180 डिग्री का है। ठीक है, तो इससे ये क्या होगा छोटा होगा। ओके बेटा, समझ आया ना, जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो वो ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और जो 90 से छोटा हो वो एक्यूट एंगल, और जो 90 का है वो राइट एंगल। 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, पहला था राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो, दूसरा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होगा, जो 90 डिग्री से छोटा हो, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, जो 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, वो आपका क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, देन उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बताना है आपको। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री। जो आपका एंगल 180 डिग्री का होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, दैट इज सेम एज 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल के सेम है। 90 को जब आप प्लस करते हो तो आपका आंसर आता है 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री प्लस किया 180 डिग्री आया। या तो आप 290 डिग्री का एंगल बना लो, या आप सिंगल 180 डिग्री का एंगल बना लो। वो कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है वो, स्ट्रेट एंगल। समझ आया ना आपको। देखिए अब इन सारे एंगल का कंक्लूजन निकालते हैं हम। क्या कंक्लूजन है, वी हैव रीड अबाउट, क्या क्या पढ़ लिया हमने,
4 टाइप के एंगल पढ़े। पहला था राइट एंगल जो 90 डिग्री का होगा। सेकेंड वन इज एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ओके। देन ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। देन उसके बाद हमने पढ़ा है स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री एंगल, ओके। 180 डिग्री एंगल को या 2 राइट एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये डू इट नाउ है, इसको सॉल्व करते हैं। राइट द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म्ड ऑन ईच क्लॉक। देखिए यहाँ पे अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा एंगल कौन सा है, ठीक है। देखिए पहला एंगल जो दिया हुआ है ये वाला, देखिए कौन सा एंगल बन रहा है ये 6 से जब आप 3 पे जाओगे या 3 से 6 पे, कौन सा एंगल है ये 90 डिग्री का। सो इट इज अ राइट एंगल। आप इसको मेजर भी कर सकते हो। कैसे करोगे, प्रोटेक्टर को ऐसे रखोगे, यहाँ पे ये आपका प्रोटेक्टर होगा, ऐसे रखेंगे और फिर आपको इस रे को चेक करेंगे कि ये कहाँ पे है ये नीडल, तो आपका कौन सा एंगल बनेगा 90 डिग्री का। सो 90 डिग्री एंगल मीन्स राइट एंगल, ओके। देन इसके बाद देखिए 7 से हमें कहाँ पे जाना है 12 पे, ये वाला एंगल जो है ये कौन सा एंगल होगा, ये तो 90 से बड़ा होगा। जब आप इसको मेज़र करेंगे ये आपकी ऐसे रखेंगे आप प्रोटेक्टर को, ठीक है, तो 90 तो यहाँ पे होता है इसका, ये तो 90 से बड़ा है। सो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। इसके बाद देखिए जब आप प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे, इसको मेजर करते हैं तो ये 90 डिग्री तो यहाँ पे बनना चाहिए था, ऐसे बनता ना 90, ये तो 90 से कम है, तो क्या है ये 90 से कम कौन सा होता है एक्यूट एंगल। 90 से कम कौन सा होता है, 90 से कम एंगल कौन सा होता है बेटा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये पूरा कौन सा एंगल बन रहा है 180 का। सो दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। कौन सा है ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। कौन सा एंगल है स्ट्रेट एंगल, ओके। समझ आया आपको ये। हम डू इट नाउ करेंगे। देन वी मूव टू एक्सरसाइज 10.3। Identify the type of angle, write its name and vertex। टाइप बतानी है कौन सा एंगल है, ठीक है, क्वेश्चन में। उसके बाद इस एंगल का नेम लिखना है और वर्टेक्स बताना है कि वर्टेक्स कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आप प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे, ऑप्शन ए जो है आपका पार्ट ए ये वाला, ठीक है। तो 90 आपका यहाँ पे होता, 90 से छोटा है ये, 90 से छोटा है, इट मीन्स दिस इज एन acute angle. So type of angle is acute angle. The name of the angle is ABC. Angle ABC. And vertex of this angle, यहाँ से भी पता चल जाएगा आपको, जो सेंटर में होगा वही वर्टेक्स होगा। सेंटर में क्या है B, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या है आपका B, ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसको मेजर करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा तो आपका सेंटर का जो 80 डिग्री 90 डिग्री का जो बनेगा ऐसे बनना चाहिए था, ये तो बड़ा है 90 से। सो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। देन नेम ऑफ दिस एंगल इज एंगल KLM, एंगल KLM। अब देखिए सेंटर में L है, इट मीन्स वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल इज L, ओके। समझ आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट इज, देखिए फुल बना हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट। सो 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सो वी राइट हियर स्ट्रेट एंगल and name of this angle is
एंगल एस टी यू and center of or vertex of this angle is T. Okay, now move to question number D, part D. ठीक है, ये भी सेम देखिए इस जैसा ही है बिल्कुल। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, ये 90 का यहाँ होना चाहिए था, 90 से कम है, इट मीन्स दिस इज एन एक्यूट एंगल। नेम ऑफ दिस एंगल इज PQR, एंगल PQR, vertex of this angle is Q. ओके, देखिए देन ये देखिए कौन सा एंगल है, तो क्लियर दिख रहा है हमें कौन सा एंगल होगा, मेजर करने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज अ राइट एंगल। नेम ऑफ दिस एंगल इज एंगल DEF, एंगल DEF। ओके, वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल इज E। क्या है इस एंगल का वर्टेक्स, जो इसका सेंटर है वो क्या है, E। ठीक है बेटा, देन इसके बाद देखिए F, हम वही करेंगे, प्रोटेक्टर यहाँ पे रख के मेजर करेंगे। 90 डिग्री का यहाँ पे होना चाहिए था, 90 से बड़ा है, इट मीन्स क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नेम ऑफ दिस एंगल इज XYZ, एंगल XYZ, सेंटर और वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल इज Y। ओके बेटा, ये समझ आ रहा है आपको? ओके, नाउ वी मूव टू चैलेंज। अब देखिए एक चैलेंज दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे हम। चूज एनी 3 कैपिटल लेटर फ्रॉम द अल्फाबेट विच आर रिटन यूजिंग स्ट्रेट लाइन ओनली। जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, ऐसे आपको क्या करने हैं, लेटर लिखने हैं। कोई भी 3 लेटर चूज कर लीजिए। मार्क द डिफरेंट एंगल फॉर्म्ड इन द लेटर्स। उन लेटर्स में जो जो आपके एंगल बनेंगे वो आपको क्या करने हैं, मार्क करने हैं या लिखने हैं। ठीक है, देन क्या है, फाइंड आउट द फॉलोइंग। उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई भी लेटर ले लीजिए स्ट्रेट लाइन से जो बनते हैं। लेटर A, उसके बाद स्ट्रेट से बनता है N और H। ठीक है, तो देखिए इसमें ये कौन सा एंगल बनेगा, आप मेजर कर लीजिए इसको। ये 90 से कम है, सो इसमें कौन से एंगल बन रहे हैं, कौन सा एंगल बन रहा है बेटा इसमें, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसमें देखिए ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, सो इट हैज ऑल्सो एक्यूट एंगल। ठीक है, इसमें देखिए इसमें पूरे 90 90 90 के बन रहे हैं, तो क्या है, ये राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल है इसमें, कितने में है, ओनली 1 में है। हाउ मैनी एक्यूट एंगल आर देयर, एक्यूट एंगल हमारे पास 2 हैं। ठीक है, और हाउ मैनी स्ट्रेट एंगल्स आर देयर। अब मान लो हम आई लेते हैं, आई, तो आई में कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट, सो क्या लिखेंगे हम, 1। ओके बेटा, समझ आया आपको? आप कोई भी लेटर ले सकते हो, आई ए, आपको कन्फर्म ये नहीं है कि आप यही लेंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी लेटर लेके और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सी लेटर में कौन सा एंगल बन रहा है। ओके बेटा, देन वी मूव टू लेट्स प्रैक्टिस। अब जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि लेट्स प्रैक्टिस आपको खुद सॉल्व करनी होती है। उससे क्या होगा, आपको कंक्लूजन का पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, कंक्लूजन का आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, इस चैप्टर का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया। अगर आप लेट्स प्रैक्टिस खुद से सॉल्व करते हो तो वो चीज़ें आपको समझ आएंगी।
ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो आपकी एक्सरसाइज 10.1 से लिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ पॉइंट, अ रे, अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट। इनमें से कौन सा पॉइंट है, कौन सी रे है, कौन सी लाइन है और कौन सा लाइन सेगमेंट है, वो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो ये किसके बेस पे है? अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से पता है और आपको साइन याद है कि पॉइंट का क्या साइन था और जो आपकी रे है उसका क्या साइन था, लाइन का क्या साइन था, लाइन सेगमेंट का क्या साइन था, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पॉइंट का क्या साइन था? एक डॉट लगी हुई थी। ठीक है, किसी भी लेटर के सामने आप डॉट लगाएंगे तो वो क्या होता है? पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद रे का क्या था? एरो बनाना था लेटर्स के ऊपर। लाइन का क्या था? ऊपर दोनों साइड एक्सटेंड होती हुई छोटी सी लाइन बनानी थी आपको। और लाइन सेगमेंट पे क्या था? लेटर के ऊपर आप बार से डिनोट करेंगे लाइन को। ओके बेटा, तो अब इनमें से आइडेंटिफाई आप खुद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। ठीक है बेटा, ये आंसर आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेम द वर्टेक्स एंड साइड दैट फॉर्म ईच एंगल। इन एंगल्स में कौन सी साइड हैं और कौन से वर्टेक्स हैं वो आपको बताना है। ये कौन से एक्सरसाइज से लिया हुआ है? 10.2 से लिया हुआ है। ठीक है, 10.2 से आपको अब जैसे जो मैंने जो 10.2 एक्सरसाइज करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था ना, व्हाट इज एंगल, व्हाट इज आर्म, व्हाट इज वर्टेक्स, है ना। तो एंगल क्या होता है? जब टू रेज से एक सेम कॉमन पॉइंट को शेयर करते हैं तो वो क्या होती है आपकी, वो जो फॉर्म वहां पे क्या बनता है? आपका एंगल बनता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट को, जिस कॉमन पॉइंट को वो शेयर करते हैं वो उनका वर्टेक्स होता है, और जो लाइन सेगमेंट या रे जिससे वो एंगल बना हुआ है वो उसकी क्या होती हैं? आर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? आर्म्स होती हैं या साइड्स होती हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? वर्टेक्स और साइड आपको बतानी है, वर्टेक्स और साइड बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेजर द एंगल विद अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको ये एंगल मेजर करने हैं। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको ये एंगल मेजर करने हैं कि ये कौन से एंगल हैं। कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? देखिए, U V W, तो फर्स्ट लेटर कौन सा है? U। इट मीन्स आपको प्रोटेक्टर इस लाइन पे रखना होगा। प्रोटेक्टर कहाँ रखेंगे? इस लाइन पे रखेंगे। देन आप मेजर करेंगे कि ये कौन से नंबर को, कौन से उसको डिग्री को टच कर रहा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए एंगल GHI, तो यानी प्रोटेक्टर आपका कैसे रखा जाएगा? ऐसे रखा जाएगा, यहाँ पे रखेंगे आप, और ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। तो राइट से आप लेफ्ट जा रहे हो, कौन सा स्केल आप यूज करेंगे? कौन सा स्केल यूज करेंगे? राइट से लेफ्ट में जाने के लिए कौन सा करते हैं? इनर स्केल यूज करते हैं। तो आप कौन सा स्केल यूज करेंगे? इनर स्केल। ओके, डू यू गेट इट? समझ आया ये आपको? ये आप खुद करके देखेंगे, इनके आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज समझा दी है, लेट्स प्रैक्टिस आपको मैंने समझा दी है कि कहाँ क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं वो बता दिया है। ठीक है, तो अब ये खुद सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, डाउट अगर आपका कोई रहता है, तो या तो हमारी लाइव क्लास में मैं दोबारा करवाऊंगी इसको। ठीक है, तो या तो आप अपनी लाइव क्लास में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो या कॉल कर लो। ठीक है बेटा, बट आपको खुद करके देखोगे, जब तक आप खुद इनकी ट्राई नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये बेसिक्स हैं बेटा ज्योमेट्री के। आपकी जो हायर क्लासेस है उसमें और भी बहुत सारे रूल्स वगैरह आने वाले हैं, तो जब तक आप इन बेसिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग यूज करनी है, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो साइंस हमने किए थे, किसके? रेज को कैसे डिनोट करते हैं, लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, वो आपको याद करने। ठीक है, जब तक आप इनको याद नहीं करोगे आप कैसे समझ पाएंगे? ठीक है, तो आप इनको क्या करेंगे? याद करेंगे बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि ये पूरी लाइफ आपको काम आएंगे। आगे जो हायर क्लासेस आपकी होंगी ना, 6th में, 7th में, 8th में,
ये कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ओके बेटा, ये मैंने आपको करवा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है सो यू कैन कॉल मी। ओके, बाय बाय बेटा, टेक